नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिल्ली सरकार जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस फैसले पर मुहर लग जाएगी। फैसला क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार इस बात पर सोच रही है कि दिल्ली में फिलहाल जो अल्कोहल पीने की उम्र है, यानी कि आप किसी भी शराब की दुकान में अगर जाते हैं, आपकी उम्र अगर 25 साल से ज्यादा है तो ही आपको अल्कोहल मिल सकता है। ये कानून दिल्ली में है और इसी कानून में बदलाव करके दिल्ली सरकार ये सोच रही है कि 25 साल की उम्र को घटाकर 21 साल कर दिया जाए और इसी को लेकर एक बड़े स्तर पर बैठक हुई। क्या कारण है, क्यों उम्र कम कराई जा रही है, क्यों ये फैसला लिया जा रहा है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि करीब 10 साल तक आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज रही, लेकिन ये फैसला नहीं ले पाई। 25 साल की उम्र को घटाकर 21 साल कर देना, ये पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ये फैसला नहीं ले पाई, लेकिन अब दिल्ली सरकार सोच रही कि ये फैसला ले लिया जाए। इसके पीछे दिल्ली सरकार की तरफ से कई कारण बताए गए। दिल्ली सरकार का यह कहना है कि इससे जो अल्कोहल की ब्लैक मार्केटिंग होती है उस पर भी रोक लगेगी और इसके साथ ही जो अवैध तरीके से शराब बेची जाती है, नकली शराब बेची जाती है, उस पर भी रोक लगेगी और इसके साथ ही जिस तरीके से आप जो ब्रांडेड अल्कोहल है उसको भी तवज्जो दी जाएगी। यानी कि आप कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का यह कहना है कि इस जरिए से सरकार को रेवेन्यू में भी फायदा मिलेगा। क्या कुछ कारण है उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा अलग अलग प्रदेशों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर कितनी उम्र है अल्कोहल पीने को लेकर, अल्कोहल खरीदने को लेकर, वो आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग प्रदेशों की ये तस्वीरें हैं। राजस्थान में करीब 18 साल है, सिक्किम में 18 साल है और वहीं मेघालय की बात की जाए तो 18 साल की उम्र और उससे अधिक साल के लोगों को शराब खरीदने की इजाजत है। पुडुचेरी में भी 18 साल, गोवा में भी 18 साल, कर्नाटक में 21 साल, पश्चिम बंगाल में 21, मध्य प्रदेश में 21 साल, जम्मू कश्मीर में 21 साल, लद्दाख में 21 साल, उत्तराखंड में 21 साल, केरल में 23, दिल्ली 25, हरियाणा 25, पंजाब 25, चंडीगढ़ 25 और महाराष्ट्र में भी 25 साल की उम्र है। ये तमाम अलग अलग प्रदेश है जहां पर नियम लागू किया गया है, अल्कोहल को लेकर, उम्र को लेकर लागू किया गया। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सबसे पहले दिल्ली सरकार ने यह फैसला लेना क्यों उचित समझा है, क्यों उस पर सोच रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का बियर के रेट घटाने का मकसद अवैध शराब की बिक्री और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाना है। रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों की संख्या घटाना है, साथ ही आबकारी नीति में भी बदलाव करनी है। वहीं हाइब्रिड मॉडल को अपनाकर सरकारी के साथ प्राइवेट वेंडर्स की संख्या को बढ़ाना और प्रीमियम ब्रांड उपलब्ध कराने की क्षमता को बढ़ाना है। दिल्ली से सटे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में बियर पीने की उम्र 21 साल है। दिल्ली में बियर पीने की उम्र 25 साल है, जिसमें अब बदलाव करने की बात कही जा रही है और सिर्फ 4 सरकारी वेंडर है दिल्ली में। ऐसे में सरकार नई आबकारी नीति के साथ प्राइवेट वेंडर्स भी मार्केट का हिस्सा बना सकती है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की बीजेपी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है। नई आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रही है जिसमें कई अहम बदलाव करने वाले प्रावधान किए गए हैं, जैसे बियर पीने की उम्र घटाने का प्रावधान है। अब इसी को लेकर बैठकें तो जारी है, लगातार कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पर कोई फैसला जारी किया जा सकता है, मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया जा सकता है। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि क्यों यह फैसला लेना दिल्ली सरकार जरूरी समझ रही है। हाई लेवल कमेटी की मीटिंग में यह कहा गया कि प्रीमियम ब्रांड्स की उपलब्धता होगी, यानी कि कमेटी ये देख रही है कि दिल्ली में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम ब्रांड्स आसानी से उपलब्ध है। वर्तमान में इनकी कमी के कारण उपभोक्ता हरियाणा और यूपी का रुख करते हैं, जिससे दिल्ली को राजस्व का नुकसान होता है। वही रेवेन्यू लॉस रोकना होगा। एक अधिकारी ने यह भी कहा कि नई संरचना का लक्ष्य है सुनिश्चित करना कि पड़ोसी राज्यों के शराब के दामों में अंतर की वजह से दिल्ली को नुकसान ना हो। आबकारी विभाग इस बात पर भी विचार कर रही है कि घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों की संख्या घटाई जाए, इन्हें मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाए। इससे सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव से जुड़ी चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी। वहीं इस समय दिल्ली की 4 सरकारी कंपनियां शराब बेचती है। हर बोतल पर फिक्स्ड 50 रुपए मार्जिन रखा गया। अधिकारियों का मानना है कि सिस्टम पारदर्शिता तो होगी, लेकिन ग्राहक अनुभव को सीमित कर देती है। सरकार चाहती है कि नई दिल्ली में प्रीमियम ब्रांड्स भी स्टोर्स पर उपलब्ध हो और उपभोक्ता को अधिक से अधिक विकल्प मिले।
अब ये सोचना है दिल्ली सरकार का। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में क्राइम रेट काफी ज्यादा है। ज्यादातर युवाओं में क्राइम की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। घटनाएं हम दिल्ली में देखते आ रहे हैं। और अगर अब 25 साल की उम्र को अगर 21 साल घटाकर कर दिया जाता है तो क्या दिल्ली सरकार का ये फैसला सही है? क्योंकि शराब नीति आपको याद ही होगा, वो नीति जिसके चलते आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जेल तक जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल तक जा चुके हैं। तब बीजेपी की तरफ से ये विरोध किया गया था कि इससे हर गली में दुकानें खुलने लगेंगी और इसके साथ ही लोगों को इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं यही फैसला अब दिल्ली सरकार की तरफ से, रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। इसमें आम आदमी पार्टी भी अब विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही है कि अगर 25 साल की उम्र घटा दी जाती है, 21 साल कर दी जाती है, तो इससे युवाओं पर क्या असर पड़ेगा, इससे फायदा क्या होगा प्रदेश में। इसके साथ ही जिस उपलब्धता की बात दिल्ली सरकार कर रही है कि ब्रांड्स की उपलब्धता होगी, तो ये तो लोगों के लिए शराब पीना और भी ज्यादा आसान कर देना है। इसमें आप जिस तरीके से कर रहे हैं स्थानीय स्टोर्स पे ये आसानी से मिल जाएगा। ऐसे में अगर आप उम्र घटा देते हैं, उम्र एक दायरा होता है जिससे अगर आप स्थानीय स्टोर्स में भी जाते हैं, वो आपसे आपका आई कार्ड्स भी अगर मांगते हैं तो 25 साल तक की उम्र आप दिखा सकते हो। लेकिन अगर अब उसको आप घटा दे रहे हो तो ऐसे में आज की युवा पीढ़ी पे क्या असर पड़ेगा और इसके साथ ही जिस तरीके से क्राइम रेट्स बढ़ रही है उस पर क्या असर पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, स्थानीय स्टोर्स पे आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि मॉल्स में या फिर कमर्शियल दुकानों पर ये उपलब्ध होगी, उपलब्धता को और ज्यादा आसान कर दिया जाएगा, जाहिर सी बात है इसका क्या असर पड़ेगा, ये सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है। यानी कि दिल्ली सरकार, बीजेपी सरकार जिस तरीके से उस दौरान शराब नीति का विरोध लगातार करती आ रही थी, हालांकि वो नीति लागू तो नहीं हो पाया और उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी तमाम विवादों में घिर गई। मनीष सिसोदिया से लेकर अरविंद केजरीवाल तक हर बड़ा नेता जो आम आदमी पार्टी से था उनको जेल भी जाना पड़ा था इसी शराब नीति की वजह से। और अब जब बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार नई शराब नीति लेकर आ रही है, इसका भी कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। लेकिन आप जाते जाते हम आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहते हैं कि जो फैसला फिलहाल दिल्ली सरकार ले रही है कि 25 साल की उम्र को आप घटाकर 21 साल कर देना चाहिए, और अगर ये फैसला ले लिया जाता है तो इस फैसले पर आपका क्या कहना होगा? क्या दिल्ली सरकार का ये फैसला सही है? क्या उम्र घटाने को लेकर जो फैसला दिल्ली सरकार लेने जा रही है वो फैसला सही है? इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।